हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं। सर, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, मुलाकात के लिए कहा जा रहा है, और ऐसी एक चिट्ठी पहले भी गई थी पिछले साल भी, और इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात और फिर जो कुछ मामला हुआ 2 सूबों में, अब इन चिट्ठियों के मामला पर मुजाहिद बरेलवी साहब। एक तो ये कि एक बार जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ तमाम जितने भी फंक्शनरीज होते हैं उनका रोल खत्म हो जाता है। हमारे आइन में सदर का रोल एक सेरेमोनियल है, सिर्फ बिलों पे दस्तखत करें या बिलों पे दस्तखत ना करें। इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ इलेक्शन में कमीशन का रोल उस वक्त होता है जब यहाँ पर एक मिलिट्री डिक्टेटर बैठा होता है या स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट होती है। और इलेक्शन कमीशन बजाय एक बेजरन सा, मासूम सा, कमजोर इदारा है। हमने देखा नहीं 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इलेक्शन कराओ, उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो गार्ड नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। इतना मजा का खेज उन्होंने दलाल पेश किए। इससे तो आप अंदाजा लगा दें कि आपका इलेक्शन कमीशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही हुआ था ना 4 माह पहले, जब 90 दिन के बाद ये पाबंद थे कि ये इलेक्शन कराएं। आप देखिए सूरत हाल ये है कि आमिर दिया यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह इनका पावर कॉरिडोर बड़ी नजर है, और ये सब सूरत हाल थी जो पाकिस्तान कोई, मैं पहले भी कहता हूँ, बनाना स्टेट नहीं है। यहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बहुत 7 दहाई से जो इतने गहरे रूट्स हैं सोसाइटी के अंदर, इदारों के अंदर, वो बजाय ज़ियाउल की शक्ल में आए, यूक्रेन आए, यहाँ तो याहिया खान जैसा बदमश आदमी हुक्मरान रहा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा। फिर ये जाए मुशर्रफ साहब आए, और अभी भी जो आए नए, हमारी जो आया है, तो ये आज आपको पिछले 72 घंटे में, पिछले 72 या 4 दिन में कह लें, जो बड़े बड़े फैसले नजर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जिस तरह हम लोग दफ्तरों में बैठ के प्रोग्राम बनाते हैं, यार आमिर को बुला लो, इसको बुला लो, ये कर लो, पैकेज चला लो, इस तरह मुल्क चलाया जाता है। हम इसी तरह करते हैं ना। ये वेल प्लान, अब बजाय साफ आ रहा है कि बहुत वेल प्लान तरीके से ये 3 माह 4 माह से प्लानिंग हो रही थी। जिस तरह भुट्टो को फांसी दी गई थी तो अब किताबें आई हैं कि मार्च में इसकी रिहर्सल हो गई थी और को बताया था। मुशर्रफ साहब उससे पहले तैयारियां कर रहे थे। ये जो कुछ अब आपको सामने नजर आ रहा है, निकल रहा है, ओवरनाइट आ गया। काकड़ का नाम आपने लिया, मैंने लिया, गवर्नरों के नाम हमने ले लिए, चीफ सेक्रेटरी इधर आ रहा है, आईजी इधर आ जाए, फला हो जाएगा, तो केपी में हो रहा है, तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है। ये कोई बच्चों का खेल है जिस तरह किसी चैनल में और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं होता। एक बार ये आप समझिए। तो बरेलवी साहब, अगर ऐसी कोई तैयारियां हैं तो फिर वक्त से इलेक्शन। एक आखिरी बात, जी पॉलिटिकल लीडरशिप का दिवालियापन ये है कि ये तो इतने मजाकखेज बात कर रहे थे, लेकिन नाम मियां साहब के पास चले गए, निगरान प्राइम मिनिस्टर के नाम चले गए, कैबिनेट कौन कौन वजीर बनेगा ये भी तय हो चुके थे। मोहसिन फला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फला जनाब, ये वेल प्लान तरीके से आए हैं, इसीलिए और उन्होंने इनको ट्रैक पे लिया, इनसे ही तमाम फैसले कराए। तमाम पार्टियों ने शहबाज शरीफ को कहा कि जनाब आप फैसला करें। शहबाज शरीफ इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले को के मर्दमशुमारी हुए, मई हो चुकी थी, ऐलान करते हैं मर्दमशुमारी हो, बोर्डिंग हो, 6 माह तो हो गए थे। अगर ये जल्दी इलेक्शन चाहते, अगर पीपल्स पार्टी अब कह रही है, तो ये 12 अगस्त को असेंबली अगर डिसॉल्व कर देते तो 60 दिन में ये पाबंद होते इलेक्शन करने के। इन्होंने उससे पहले करे 90 दिन, लेकिन साथ ही 90 दिन के साथ ही इन्होंने कहा नई मर्दमशुमारी और इंतखाबी ये 6 माह होगी। और आखिरी बात ये भी आप अपने जहन से निकाल दीजिए हुजूर, जो हमें कहा जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और इसलिए जो है वो असेंबली, 4 असेंबलियों की जरूरत होगी, सदर मुमलकत होगी। ऐसा नहीं है। शरीफुद्दीन पीरजादा की मैंने पहले भी कहा था, रूह मौजूद है, नजरिया जरूरत मौजूद है, जो कुछ बॉर्डर्स पे हो रहा है। तो अब आप इलेक्शन माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह कवंदिशात भी अंदर के आदमी उन्होंने अब इसको भूल जाए। और जो मज़ाहिमत है इतनी कम है, सियासी पार्टियां जो है वो लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। आपका मीडिया जो है वो आपको जितना पावरफुल है वो मुझे और आपको पता है। इससे आपकी जो सिविल सोसाइटी है जितनी है, मुझे हमें आपको सबको इल्म है। तो अब तो ये मुझे कोई अच्छी तस्वीर मैं नहीं पेश कर रहा आपके सामने, मंजराना नहीं कर रहा, लेकिन सॉरी टू से अपने एक तालिब इल्म के हैसियत से तजर्बा है उसकी रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि ये जो निगरान की हुकूमत में आए हैं ये तवील अरसे के लिए आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक प्लानिंग के तहत आई है। जब इन्हें सूट करेगा 6 माह बाद, 8 माह बाद, 1 साल बाद तब इलेक्शन तवील अरसे वाला मामला जो है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज के
की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।